जो हिमाचल में हमारा होगा 10 मुख्य रूप से जो बातें देखी थी वो, मेरी आवाज आपको सही आ रहा है? जी भैया आ रहा है। मुख्य रूप से जो 10 अध्याय में हमने बातें देखी थी, एक हमने देखा कि एक बहुत बड़ा एंजल जो स्वर्गदूत आकाश से उड़ते हुए आया और उसका डिस्क्रिप्शन हमने देखा, और उसके बाद उसने कुछ डिक्लेयर किया। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा था कि अब देर नहीं होगी, परमेश्वर अपने उस भेद को प्रकट करेगा। तो हमने उस भेद के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीखा, और उसके बाद वो जब आगे बढ़ा तो उसने, स्वर्गदूत ने उससे कहा कि ये जो पुस्तक, यूहन्ना को कहा, ये जो मेरे हाथ में जो पुस्तक है तू इसे ले ले। और जब उस पुस्तक को उसने लिया तो स्वर्गदूत ने कहा अब इसे खा ले, और जब तू खाएगा तेरे मुंह को ये मीठा लगेगा लेकिन तेरा पेट कड़वा हो जाएगा। और उसके बाद कहा अब तुझे बहुत सी राष्ट्रों में, बहुत से देशों में, बहुत सी जातियों में, बहुत सी भाषाओं में, बहुत से राजाओं के सामने तुझे अभी भविष्यवाणी करनी है। तो कल हम उस पुस्तक के बारे में हम देख रहे थे कि उसको लेकर उसको खाना वो किस बात को प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन है वो पुस्तक, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर का प्रकाशन है, रेवलेशन है, प्रोफेसी है। और यूहन्ना को कहा गया कि इस प्रोफेसी को तू संसार के लोगों के सामने रख, यानी परमेश्वर के वचन को संसार के लोगों के सामने रख। लेकिन लोगों के सामने रखने से पहले वो कहां जाना चाहिए? वो हमारे हृदय के अंदर आना चाहिए, है ना। वो ये परमेश्वर का, उस स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा देख ये पुस्तक को ले ले और देखता रहे, या इसको उठा के रख दे, ये नहीं कहा, लेकिन कहा इस पुस्तक को लेके खा ले। यानी वो हमारे इनर बीइंग के अंदर आना चाहिए, हमारे भीतरी भाग में आना चाहिए। बहुत लोगों के पास बाइबल्स हैं, अलमारी में रखी हुई हैं। बहुत लोगों के पास बड़ी बड़ी बाइबल्स खरीदी है उन्होंने, कभी खुलती नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु चाहता है कि हम उस प्रकाशन को खोलें और उसको हमारे जहन के अंदर डालें, खा ले। और ये क्या करता है? मुंह को तो मीठा लगता है परंतु अंदर कड़वा कर देता है। ये मुंह को मीठा लगने का मतलब है, शुरुआत में जब सुनते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, ओ धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन जब उसको आप जीना शुरू करते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं, उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं, प्रभु का वचन कहता है मेल मिलाप से रहो, आपको बड़ा खुश हो गया आप, या प्रभु मेल मिलाप की बात कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही ये वचन अंदर गया तो आपको समझ में आया आप तो अपनी बहन से बात ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने भाई से बात ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने विश्वासी भाई से बात नहीं कर रहे, बहन से बात नहीं कर रहे, पास्टर से बात नहीं कर रहे। अब आपको वो वचन कैसा लगने लगा? कड़वा लगने लगा है। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन जब एप्लीकेशन में आता है तो वो कड़वा हो जाता है। तो परमेश्वर के वचन की खासियत ये है, इसके अंदर आशीषें भी हैं और इसके अंदर जजमेंट भी है। तो दोनों चीजें उसके अंदर है, लेकिन ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। राइट। सो अब हम उसके बाद 11 अध्याय में आते हैं, और 11 अध्याय तो विशिष्ट गवाहों की गवाही है। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो उस 11 अध्याय 1 से लेकर 14 तक वचन को 3 भागों में बांट देंगे हम लोग, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 14 वचन उसके अंदर है, हम उसको पढ़ने से पहले हम उसको 3 भागों में बांटेंगे। 1 से लेकर 6 तक जो वचन है वहां पर हम उन 2 जो गवाह हैं उनकी सेवकाई को हम देखेंगे कि वो किस तरह की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक वचन में। और 7 वचन से लेकर 10 तक वचन में हम देखेंगे कि वो जो 2 गवाह हैं वो मार डाले गए हैं, वो शहीद हो गए हैं, 7 वचन से 10 वचन तक। और 11 वचन से लेकर 14 वचन तक हम देखेंगे जो ये गवाह, जो 2 विटनेस थे जो मर गए थे, ये फिर से जिंदा हो गए। तो यानी 3 मुख्य बातें इस अध्याय में हम देखने वाले हैं। एक, इन 2 गवाहों की गवाही क्या है वो हम समझेंगे, और दूसरा, ये गवाह दोनों कैसे मर गए वो हम देखेंगे, और उसके बाद तीसरा कि ये गवाह फिर से जिंदा हो गए। तो 1 से 6 तक उनकी गवाही, 7 से 10 तक उनका मरना, उनका मार्टिरडम होना, और 11 से 14 तक उनका रिजरेक्ट होना। राइट? ओके। ये घटना कहां की है? कोई भी बताएगा? कहां पर चल रहा है ये सब? स्वर्ग में। हाँ, क्या बात कर रहे हो अमित? धरती पे, धरती पे। धरती पे कहां?
इजराइल में भी और 7 साल के टाइम पे। नहीं, और भी बोलो स्पेसिफिकली, इजराइल नहीं, और भी स्पेसिफिक, यरूशलेम में, क्योंकि मंदिर कहाँ है? यरूशलेम। सो ये घटना है यरूशलेम की, और समय कब है? टाइम कब का है? 3.5 साल, बीच के 3.5 साल बीच के समय में, यानी क्लेश खत्म हुआ है, महाक्लेश शुरू होने वाला है, उसके बीच में ये घटना हो रही है। राइट? सो ये दोनों बातें आप समझिएगा। द प्लेस इज जेरूशलेम एंड टाइम इज द हाफ ऑफ ट्रिबुलेशन, यानी आधा जो समय, उस क्लेश का जो समय बीत गया, महाक्लेश शुरू होने वाला है। सो आप देखिएगा, उसका 1 से लेकर 6 तक वचन को आज हम पढ़ते हैं। 1 से लेकर 6 तक वचन। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया और ये पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये तो ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उससे मुंह से निकलकर उसको बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उसको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मारा डाला जाएगा। उसे उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनकी भविष्यवाणियों के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब तक चाहे तब तक पृथ्वी पर इस प्रकार की विपत्ति लाए, हर प्रकार की विपत्ति लाए। ओके, सो अब आप देखिएगा, ये वो मिनिस्ट्री है जो वो 2 स्वर्गदूत करने वाले हैं। और देखिए, पहले वचन में लिखा है, मुझे एक लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, रीड लाइक अनटू ए रॉड, और कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को माप ले। ठीक है? सो ये जो टेंपल है, ये टेंपल आपको पता है, आज आपको कितने लोगों को मालूम है कि इजराइल में टेंपल नहीं है? कितने लोगों को मालूम है? वो फिलिस्तीन में भैया, यरूशलेम में टेंपल नहीं है। हाँ, वहां नहीं है। टेंपल बनाने की सारी तैयारी चल रही है, आपको पता है ये? मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं मसीह यीशु कब आने वाले हैं, आप इजराइल की घटनाओं को ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए, आकलन करना शुरू कर दीजिए। आज यहूदियों ने मंदिर बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन पता है वहां पर क्यों मंदिर नहीं बन सकता अभी? क्योंकि वो किसके पोजीशन में है? वो किसके कब्जे में? फिलिस्तीन। यस, वो उनके कब्जे में है। इट इज इन अंडर द पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स, फिलिस्तीन्स। सो अब आप सोचिएगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने मंदिर को बनाए, लेकिन मंदिर बन नहीं पा रहा है। सो अब पता है क्या होगा? जब कलीसिया यहां से उठाई जाएगी, क्लेश जब होगा, उसके बाद उस समय पता है क्या होगा? वो आपको याद है, जो पहला मुहर जब खुला था तो पहला घोड़ा आया था, व्हाइट कलर का घोड़ा, सफेद घोड़ा, याद है? वो होगा मसीह विरोधी, परंतु वो सफेद वस्त्र में ऐसे आएगा जैसे वो बहुत ही शांति का दूत है। इजराइल के साथ वो वाचा बांधेगा और इजराइल को वो मदद करेगा उस टेंपल को बनाने में। यानी उस मसीह विरोधी जो वास्तव में मसीह विरोधी है, परंतु दिखने में वो मसीह विरोधी नहीं है, वो ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो शांति का दूत है। वो इजराइल को मदद करेगा, इजराइल को सपोर्ट करेगा, और उसकी सहायता से वो मंदिर फिर से बनाया जाएगा। राइट? और कब होगा ये मंदिर? उस महाक्लेश प्रारंभ होने के समय में। राइट? आप समझिएगा उसका, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सो यहां जो हम देख रहे हैं 11 अध्याय में 3.5 साल बीत चुके हैं, तो यहां लोग आराधना कर रहे हैं, मंदिर भी है, वेदी भी है। कौन सा मंदिर? जो
एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी के द्वारा उसकी मदद से जो बनाया गया, रिस्टोर किया गया मंदिर है, उसमें आराधना का कार्य शुरू हो चुका है। राइट? ओके। अब आराधना जब शुरू हो गया है तो वहां पर परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला कि उठ, इसे नाप। एक सरकंडा दिया और उसको नापने के लिए बोला। अब यहां जो टेम्पल है ना, इसको हम मंदिर, हिंदी में मंदिर लिखा है, टेम्पल लिखा है। इसको कई बार लोग गलत आकलन करते हैं कि ये चर्च है। एक्चुअली ये चर्च नहीं हो सकता, उसके कई सारे कारण हैं। चर्च क्यों नहीं हो सकता? नंबर 1, चर्च को नापा नहीं जा सकता। क्यों? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? मसीह का जो टेम्पल है वो कौन है? वो मैं और आप हैं। सो आप बताइए कि सरकंडा देकर आप मनुष्यों को कैसे नापेंगे? पॉसिबल है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। और देखिए, अगर वहां पर वेदी भी है और वहां मंदिर भी है, तो आप सोचिएगा, तो फिर ये कौन सा चर्च है? चर्च तो, वेदी तो हमारा हृदय है ना, मंदिर तो हमारा हृदय है, फिर ये कौन सा चर्च है? फिर कौन सा? सो ये चर्च नहीं है। अब आप एफेसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 वचन देखिएगा। बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1, वहां लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों के पाप के कारण जो मरे हुए थे उन्हें भी जिलाया, जिससे तुम इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकारी के अर्थात उस आत्मा के चलने वाले थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। अगर आप इस एफेसियों की पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि एफेसियों की पुस्तक इस बात की घोषणा करती है कि कलीसिया जो है, जो चर्च है ना, चर्च, वो अन्य जातियों को और यहूदियों को एक साथ जोड़ती है, यूनाइट करती है। इसलिए गलातियों की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, पौलुस कहता है अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, मसीह में हम सब क्या हैं? हम सब एक हैं। सो देखिएगा, अगर हम सब एक हैं, कोई अलगदाई नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं है, तो यहां पर देखिए, यहां पर 11 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां उसके दूसरे वचन में क्या लिखा है? 11:2 में लिखा है, बाहर का आंगन छोड़ देना, उसे मत मापना, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। सो अगर ये चर्च होता तो ये सेग्रीगेशन क्यों होता? ये अलगदाई क्यों होती? वही कलीसिया क्या है? चर्च क्या है? चर्च वो जगह है जहां पर जेंटाइल्स एंड जूइश एक साथ हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन जब हम यहां पढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे कि दोनों में भिन्नता है, यानी अंदर का भाग यहूदियों का है, बाहर का भाग अन्य जातियों का है। सो इट कैन नॉट बी ए चर्च। ये वास्तव में एक बिल्डिंग है जो यरूशलेम में बनाई जाएगी। और जब आप नहम्याह की पुस्तक पढ़ेंगे, 1 अध्याय उसके 1 वचन को और उसके 18 वचन को आप पढ़िएगा तो आपको वहां पर और भी क्लैरिटी होगी। नहमाया, हल्किय्याह के पुत्र नेहमाया के वचन, 20वें वर्ष के किसलवे नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था। मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था। अब 18 वचन, मेरे में भैया नेहमाया का 1 के 11 ही है। ओके ओके, 8 वचन उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। नो 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 नो, आई मिस द वर्ड। जहां पर लिखा है वहां पर याजक रहते थे। कहां पर?
याजक वहां रहते हैं जहां पर टेम्पल है। आई टेल यू द वर्ड्स, है ना, मैं आपको वर्ड्स में आपको बता दूंगा। राइट, उसे अभी 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 छोड़ दीजिए। गिव मी 1 सेकेंड 1 सेकेंड। 11:1, ओह सॉरी, 11 चैप्टर 11 में आइए। 11:1। प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे। प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने ये ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर में है बस जाए और 9 मनुष्य और नगरों में बसे। 18 वचन में लिखा है, जो लेवीय पवित्र स्थान में रहते थे वे सब मिलकर 284 थे। ये लेवीय कौन है? याजक लोग हैं। कहां रहते थे? यरूशलेम में रहते थे। याजकों का काम क्या है? मंदिर में सेवा करना। तो मंदिर कहां है? यरूशलेम में, नो डाउट अबाउट इट। सो ये एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को रिस्टोर किया है एंटाई क्राइस्ट की मदद से बनाने में, राइट। अब यीशु मसीह यूहन्ना को क्या कह रहे हैं, वो बहुत ही खास है। यूहन्ना को क्या कह रहे हैं? इस मंदिर को क्या करना है? तुझे नापना है, नापना है। नापने का अर्थ समझते हैं आप क्या है? किसी का घर नापना, किसी का जमीन नापना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए वर्गीस अंकल और आंटी घर में बैठ के चाय पी रहे हैं। शाम का टाइम है, 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और अचानक से 4-5 लोग आ गए वहां पर, इंच टेप, फीता और सब लेकर, और घंटी बजाई। इन्होंने दरवाजा खोला, ये अंदर आ गए और वो ड्राइंग रूम की लंबाई चौड़ाई नापने लगे और उसके बाद किचन की लंबाई चौड़ाई नापने लगे और वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसको कैसे तोड़ के दोबारा से बनाया जा सकता है। वर्गीस अंकल, आप चाय पीते रहोगे या कुछ और करोगे? अंकल पूछेंगे किसने ऑर्डर किया है? हु आर यू? अरे दिस इज माई बिल्डिंग, ये मेरा घर है। इसको नापने का अधिकार केवल मेरे पास है। आई डोंट अलाउ, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा कि कोई आके इसको नापे। आप देखिए, जब यीशु मसीह यूहन्ना को कह रहे हैं इसे नाप, तो मानो यीशु यूहन्ना को पता है क्या कह रहे हैं? यूहन्ना, यरूशलेम भी मेरा है, ये मंदिर भी मेरा है। आई ओन दिस फॉर माई सेल्फ, ये मेरे लिए है, ये मेरे अधिकार में है। लेकिन अभी ये किसी और के अधिकार में दिखाई देता है, बट तू इसको नापना शुरू कर। दिस इज माइन। आपको समझ में आ रहा है? बोथ, ये दोनों मेरे हैं। आप इसको और अगर समझना है तो ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत अच्छा इसका बैकग्राउंड दिया गया है। उसको समझने के लिए आपको एजेकिएल के 3 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे। 40 अध्याय, 4 अध्याय, 40 से लेकर 43 तक अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा। वो अभी मत पढ़िएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ 40 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर 20 तक वचन को पढ़ेंगे। बुक ऑफ एजेकिएल 40 अध्याय 17 वचन से लेकर 20 तक वचन को पढ़िए। वहां पर एक टेंपल की नाप चल रही है। देखिए क्या हो रहा है वहां पर। तब वो मुझे बाहरी आंगन में ले गया और उस आंगन के चारों ओर कोठरियां थी और एक फर्श बना हुआ था जिस पर 30 कोठरियां बनी थी, और ये फर्श अर्थात निचला फर्श फाटकों से लगा हुआ था और लंबाई के अनुसार। फिर उसने निचले फाटक के आगे से लेकर भीतरी आंगन के आगे तक माप कर 100 हाथ पाए। वो पूरब और ही ऐसा ही था। तब भारी आंगन के उत्तर मुखी फाटक की लंबाई और चौड़ाई उसने मापी और उसने दोनों और तीन पहरे वाली कोठरियां थी। ओके, बस काफी है। मैं आपको बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। आप वो 4 अध्याय पढ़ना, ये, और खासकर 40 अध्याय। मानो आप जब यहां देखेंगे ना प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यही चीज वहां पर बताई गई है। उसको नाप चल रहा है वहां पर, राइट। और जकरिया नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 1 और 2 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, फिर मैंने आंख उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष खड़ा है।
तब मैंने उससे पूछा तू कहां जाता है? तब उसने कहा यरूशलेम को नापने जाता हूं कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। सो इट इज द बैकग्राउंड, यानी पुराने नियम में इसका बैकग्राउंड हम पुस्तक और इसकी पुस्तक में देखते हैं। सो ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, स्पेशली इसलिए सिग्निफिकेंट है कि यरूशलेम को ऑलरेडी अन्य जातियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो, दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 27 वचन में, याद होगा आपको, बहुत बार मैंने उसको नोट करवाया है। वहां पर लिखा है, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु यानी 7 दिन के लिए, 1 सप्ताह का मतलब 7 दिन, राइट। और परमेश्वर का वचन में पत्रस में हमने क्या पढ़ा था? हमारे यहां का 1 दिन परमेश्वर के वहां का 1000 साल, और 1000 साल 1 दिन, तो दोनों तरफ से। तो देखिए, वो 7 दिन के लिए वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने के बाद, आधे सप्ताह का मतलब 3.5 दिन बीतने के बाद क्या होगा? वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। ये मेल बलि और अन्न बलि यहूदियों के मंदिर की सबसे बड़ी सेवकाई है। भजनकार दाऊद 141 भजन में कहता है, मेरा हाथ उठाना संध्या काल का मेल बलि बन जाए, यानी उनकी प्रार्थनाएं, वो रोज धूप जलाते हैं, वो रोज वेदी पर जाकर प्रार्थना करते हैं, ये बंद कर देगा। और क्या करेगा? कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताऊं क्या है। पहले 3.5 साल उस मंदिर में यहूदी रीति रिवाज के अनुसार आराधना चलेगी, लेकिन उसके बाद जो मसीह विरोधी है वो यहूदियों के साथ अपनी वाचा को तोड़ देगा, उस मंदिर को वो कब्जे में ले लेगा और उस मंदिर को अपनी पैशाचिक विधियों की पूर्ति का स्थान बना देगा। जो सैटनिक जो वर्शिप है उसका स्थान उस मंदिर को बनेगा, राइट। आप 2 थिस्सलुनीकियों की पुस्तक भी निकालिएगा, संत पौलुस वहां भी इस बात को कह रहे हैं। ये वचन सब याद रखिएगा आप लोग। 2 थिस्सलुनियों उसका 2 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। इस रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन आएगा कि जब धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हरेक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट, परमेश्वर के मंदिर में बैठकर। ये एंड टाइम घटनाएं हैं। पौलुस ये भविष्यवाणी कर रहा है, इस मंदिर के बारे में है। 3.5 साल वो शायद जो मसीह विरोधी है वो उस मंदिर में बैठकर अपने आप को गॉड स्थापित कर देगा। और जो घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी उसका अर्थ पता है क्या है? घृणित वस्तुएं वो जो शैतानिक आराधनाओं में जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो वहां पर प्रकट होना शुरू हो जाएंगी, और यहूदियों के लिए वो घृणित वस्तुएं हैं, राइट। ओके, सो ये जो घृणित वस्तुएं मंदिर, उसके बारे में हम 13 अध्याय जब पढ़ेंगे बहुत विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं उस भाग को यहीं पर छोड़ रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने, देखिए लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 24 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा था? कहा था वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देश देश के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा नहीं होगा, एक चीज याद रखिए, पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, जब तक उनका समय पूरा नहीं होगा तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा, रौंदा जाएगा। ये टाइम पता है कब शुरू हुआ था? ये एक्चुअली वो जो 7 वर्ष में से 3.5 साल हम उसको मानते हैं, लेकिन ये समय 606 BC में शुरू,
एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 66 बीसी में। जानते हैं क्या? बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने, जो अन्य जाति था, उसने यरूशलेम पर आक्रमण किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज हैपनिंग। एक यहूदा के ऊपर पहले आक्रमण किया, फिर यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया। ये पहला एक आक्रमण था उनके ऊपर इतना संगठित तरीके से। और उसके बाद क्या किया? पूरी तौर से यरूशलेम को खंडहर बना दिया। और 587 बीसी में उसने मंदिर को पूरी तौर से उजाड़ दिया, खत्म कर दिया, और यरूशलेम के लोगों को बंधुआई में ले गया। यरूशलेम में कोई भी नहीं बचा, उसके दरवाजे जला दिए, उसके फाटक खत्म हो गए, उसकी शहरपनाह टूट गई। और ये वो समय था जब नेहमिया, जरुब्बाबेल, है ना, एजरा, यहोशू, इन सब की सेवकाइयों को हम वहां पर देखते हैं कि इन लोगों के नेतृत्व में धीरे धीरे कर कर जो बंधुआई में लोग गए थे उनको वापस लाना शुरू किया। और ये वो समय था जब नबूकदनेस्सर लोगों को पकड़ कर ले गया था। उस समय दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी पकड़ कर ले गया था। याद है आपको? और ये वो समय था एजेकिएल जो एक भविष्यद्वक्ता था, वो भविष्यद्वक्ता नहीं था पहले वो याजक था। लेकिन जब वो याजक था तब उसे पकड़ कर ले गए, वो भी बंधुआई में गया, लेकिन वहां पहुंचकर वो भविष्यद्वक्ता बन गया। परमेश्वर ने उसको दर्शन देने शुरू किए। आप जब इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। 606 बीसी में यह घटना हुई और तब से लेकर अन्य जाति यरूशलेम के ऊपर हावी है। आज भी आप देख लीजिए, यरूशलेम चारों तरफ से घिरा हुआ है, हर दिन उसके ऊपर आक्रमण का खतरा है। परंतु कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उस नगर को प्रोटेक्ट कर कर रखा है। अदरवाइज वो मतलब उसका रहने का कोई मतलब ही नहीं था। और ये कब तक चलेगा? जब तक मसीह बादलों पर कलीसिया को उठाने के बाद अपने दूसरे आगमन के दूसरे चरण में, जब जैतून पर्वत के ऊपर अपने लाखों संतों के साथ आएगा, उस समय उन अन्य जातियों को पूरी तौर से खत्म कर कर यरूशलेम को फिर से वो स्थापित करेगा। मेरे साथ इसको समझने के लिए आपको जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जकरिया के कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरे साथ निकाल लीजिए जकरिया नबी की पुस्तक 14 अध्याय, पूरा अध्याय उसी के संदर्भ में है, लेकिन उसका 3 वचन पढ़िएगा। 1 से 3 तक पढ़िए, 1 से 3 तक। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में ऐसा जातियों को, और वो नगर ले लिया, नगर और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहने पाएंगे। अब तीसरे वचन को देखिएगा, वहां पर क्या लिखा है? तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा हो, और उस समय जलपाई के पर्वत पर वो पांव धरेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। पता है ये कौन सा पर्वत है? ये आपको मालूम है, जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे, अपने चेलों के साथ थे, और जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा था 40वें दिन में अपने पुनरुत्थान के बाद, तब वो उठा लिए जा रहे थे बादलों पर, तब ये घबरा गए चेले। तब 2 स्वर्गदूतों को देखा उन्होंने पता है क्या बोला? हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों निराश होते हो, क्यों व्याकुल होते हो? जैसे तुमने इसको जाते हुए देखा है, वैसे ही तुम उसे वापस आते हुए देखोगे। यीशु आएंगे, वो पैर रखेंगे, और जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीच में से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। और आज विद्वान ये कहते हैं कि ये जो पर्वत है ना, उसमें ऑलरेडी क्रैक्स आने शुरू हो गए। मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है। आप गूगल करके देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा। और फिर क्या होगा? मैं स्किप कर रहा हूं, 9 वचन को देखिएगा, पूरा अध्याय पढ़ना।
तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। 11 वचन, और लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा, और यरूशलेम बेखटके रहेगी। नो मोर प्रॉब्लम। ये बेस्टलिक मिसाइल, ये ईरान है ना, और ये गाजा, ये फिलिस्तीन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बेखटके रहेगी। 12 वचन, और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें उनके गोलकों में सड़ जाएंगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। 16 वचन, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, है ना, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने नहीं जाएंगे, उनके यहां वर्षा नहीं होगी। 18 वचन, और यदि मिस्र का कुल वहां ना आए तो क्या उन पर मरी ना पड़ेगी, जिनसे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोंपड़ियों के पर्व मनाने के लिए नहीं आएंगे। मुझे मालूम है थोड़ा सा आज हार्ड हो गया होगा, थोड़ा सा भारी हो गया होगा, लेकिन यरूशलेम को यीशु मसीह आने का समय सब होगा कैसा? ये यीशु मसीह के आने के बाद की बात बता रहा हूं मैं, ये मिलेनियम किंगडम की बात कर रहा हूं, जब मसीह यीशु एक ही राजा होगा। सो आप देखिएगा, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये यरूशलेम में हो रही हैं। वो नापने की बात कर रहा है, बोले इस नगर को नाप ले क्योंकि वो मेरा है, इट इज माइन। राइट, समझ में आ रहा है? कोई मुझे मालूम है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, मैं विटनेस तक आया नहीं हूं, विटनेस में अब आ रहा हूं। 3 वचन में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वो गवाहों की गवाही शुरू होगी वहां पर। उससे पहले कोई क्वेश्चन है आपके, या क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, अभी 5 मिनट और है। ओके, अब आप देखिए 3 वचन में, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। 10 अध्याय के अंतिम वचन में हमने क्या पढ़ा था? यूहन्ना को परमेश्वर ने क्या कहा? अब ये जो पुस्तक है ना, ये जो भविष्यवाणी है, तुझे राजाओं के सामने, जातियों के सामने, भाषाओं के सामने और अलग अलग राष्ट्रों के सामने तुझे पहुंचानी है। राइट? सो अब आप देखिएगा 2 गवाहों को परमेश्वर ने भेज दिया, और ये 2 गवाह क्या करेंगे? 1260 दिन। 1260 दिन का मतलब पता है कितना है? 3.5 साल, 3.5 years वो प्रोफेसी करेंगे। और यरूशलेम उस समय अन्य जातियों के कब्जे में होगा, मसीह विरोधी के कब्जे में होगा। 3.5 साल वो बुरी तरह से उसको रौंदेंगे, परंतु ये 3.5 साल तक गवाही देंगे। पता है क्यों गवाही देंगे? क्योंकि परमेश्वर उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा, परमेश्वर उनको मरने नहीं देगा। परंतु अब आप देखिएगा, और परमेश्वर की जो सामर्थ है अब मंदिर के अंदर नहीं है, मंदिर बाहर है। मंदिर के अंदर किसका कब्जा है? शैतान। घृणित वस्तु है वहां पर। आपको पता है यीशु मसीह डरा रहे दरवाजे पर आकर, आई एम कमिंग, प्लीज गेट मी अंदर, अंदर तो बुला लो मुझे। अब एक और वचन पढ़िएगा, जब मत्ती रचित सुसमाचार में 23 अध्याय उसके 38 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? सारी भविष्यवाणियां यीशु कर गए हैं। मत्ती 23 अध्याय उसके 38 वचन में यीशु मसीह ने पता है क्या बोला? हो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। देखो, तुम्हारा जो घर है ना, तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। उजड़ गया। वो मंदिर के बारे में बोल रहा है, उजड़ गया। सो अब ये जो 2 लोग हैं ना जो आए हैं, इनको क्या कहा गया वहां पर? स्पेसिफिकली क्या कहा गया 3 वचन में?
पीछे घूम रहे हैं। क्या करेंगे प्रॉफिट? वो आपको आके बताएंगे कि आपको अमेरिका कब जाना है, आपका घर कब बनेगा, आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो आप उस प्रॉफिट को बुला लो, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अरे मैं किसी भी भविष्यवाणी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन पौलुस पता है क्या कहता है पहला थिस्सलुनी 5वें अध्याय में, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो परंतु जो सही हैं उन्हें पकड़े रहो। और मैं आपको एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, आप सब इतने समय से मेरे साथ परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, अब आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, कोई भी भविष्यवाणी जो परमेश्वर के वचन का खंडन करती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से आती है। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी को वचन के द्वारा हमें, आप जो सही भविष्यवाणी होगी वो परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर चलेगी, उसका विरोध नहीं करेगी, है ना? आप समझिएगा। सो पुराने नियम में जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री होती थी ना, उनका एक ही काम होता था, जानते हैं वो क्या करते थे? वो परमेश्वर से दूर गए हुए लोगों को अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, हो सकता है डराकर, धमकाकर, परमेश्वर के उन सामर्थ्यों को दिखाकर, पता है उनका एक ही उद्देश्य था, किसी न किसी रूप से वो उन लोगों को वापस परमेश्वर के पास लेकर आए। राइट? अब आप यहां पर जो दो गवाहों को आप देखेंगे उनके बारे में काफी सारे हमें नजर आएंगे। इन्होंने कुछ खास काम किए, और पता है वो खास काम क्या है? वो आप देखिएगा क्या क्या करेंगे। वो 6 वचन में लिखा है, उन्हें यह अधिकार दिया गया है वे आकाश को बंद कर दें। आकाश को बंद किया है किसी ने पवित्र शास्त्र बाइबल में? मेरे कहे बिना 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी। आहाब के राजमहल के सामने जाके किसने बोला? एलिया ने बोला, है ना? आकाश को बंद करने का अधिकार। और क्या है? पानी पर अधिकार। निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय में मूसा को पानी के ऊपर अधिकार दे दिया, पानी लहू बन गया, है ना? पानी पर कि वो उसे लहू बनाए, और जब चाहे तब सब प्रकार की विपत्ति लेकर आए, सब प्रकार की। दूसरे राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 12 तक जब पढ़ोगे तो अहज्या, मोआब के बाद जब अजैया राजा बना तो वहां पर अजैया ने एलिया को ढूंढने के लिए भेजा, 50-50 करके लोगों को भेजा, परंतु एलिया को पहले ही पता लग जाता था, वो आग भेजकर उनको मार देता था, तो बड़ा घबरा गया। आग भेजता था वो, एलिया ने आग को प्रकट किया, बड़े बड़े चमत्कारों को दिखाया। 2 गवाहों के बारे में अधिकतर लोगों की मान्यता यह है कि ये एक तो मूसा है, क्योंकि मूसा की मिनिस्ट्री ऐसी थी जो पानी के ऊपर अधिकार था, जब जब चाहे वो 10 बाधाओं को लेकर आया, है ना? और कुछ कहते हैं उनमें से एक एलिया था, लेकिन कुछ लोग ये नहीं मानते हैं मूसा था, क्योंकि मूसा की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए लोग नहीं मानते हैं। एलिया तो स्वर्ग में उठा लिया गया है, इसलिए वो बोलते हैं एलिया तो वापस आ सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब हम लोग यहां से मरने के बाद वो परमेश्वर मूसा जो मर गया है उसको हवा बनाकर वापस नहीं ला सकता है। So there is no doubt in that, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री, जब उन लोगों की मिनिस्ट्री को देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो एलिया और मूसा ही हैं। और इनकी जो गवाहियां हैं ना, इनकी ये सिर्फ गवाही नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर के सामर्थी कामों को भी दिखा रहे हैं, और 3.5 साल तक ये दिखा रहे हैं। और आप कल्पना करो, 3.5 साल तक मसीह विरोधी का शासन है, वो इनको मारने के लिए कितनी कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो मार नहीं पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको उस समय तक प्रोटेक्ट कर रखा है। एक चीज याद रखिएगा, उस महाक्लेश के समय में भी परमेश्वर अपने उद्धार के काम को खत्म नहीं कर रहा है। वहां भी उद्धार की एक योजना परमेश्वर ने बनाकर रखी है। इट्स ब्यूटीफुल, वो कितना खूबसूरत है। और हमने जो दूसरा पत्रस 3:9 में हमने पढ़ा था,
ऐसा नहीं है कि प्रभु अपने आने के विषय में देरी करता है, परंतु वो चाहता है कि हरेक को मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। सो ये उसी समय की घटना है। ये पतरस ने जो लिखा वो उसी समय का लिखा है। और यूहन्ना 24 मत्ती 24 के 24 में हमने यही पढ़ा था ना कि जब सब जातियों पर वचन पहुंच जाएगा तब अंत आ जाएगा। तो ये अभी की घटना नहीं है, हमारे समय में नहीं होगी, हमारे यहां से जाने के बाद की घटनाएं हैं। राइट? ओके, क्वेश्चंस हैं तो पूछिएगा। अरे बाप रे, 7 मिनट ज्यादा हो गया, आई एम सॉरी। तो ये इसने अभी बताया था 587 BC का नबूकदनेस्सर वाला, तो मलाकी तक वो इसी था ना, क्योंकि कहते हैं, मतलब करेक्ट कर दीजिएगा मुझे अगर गलत है तो, कहते हैं कि जो प्रॉफिट से बोलने के बाद में प्रभु ने 400 साल तक कुछ नहीं बोला था, इसके बाद यीशु मसीह आए थे, तब BC चालू हुआ था। इज दैट करेक्ट भैया? या 400 ईयर का एक डार्क पीरियड बोलते हैं उसको। जी भैया, डार्क पीरियड। उसके बाद जो पहली आवाज आई थी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आई थी जंगल में, है ना, इसलिए वहां लिखा है जंगल में एक आवाज गूंजी, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सो उस 400 ईयर ऐसा समय था जहां पर मतलब प्रॉफिट्स हुए होंगे, लेकिन परमेश्वर की कोई आवाज लोगों ने नहीं सुनी। थैंक यू भैया। और भैया ये जो यिर्मयाह है, इसको वीपिंग प्रॉफिट क्यों बोला जाता है? वीपिंग प्रॉफिट? हाँ, क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि वो उसने अपनी सारी सेवकाई रोते हुए की है। अच्छा, और कोई रीजन नहीं? He was very मतलब हमेशा रोया है वो, देखना आप यिर्मयाह, इसलिए उसको वीपिंग प्रॉफिट बोलना जाता है उसको। थैंक यू भैया। हेलो, यस इमैनुअल जी। सर रोक भी तो उठाया गया था ना, रोक इन्वेस्टिगेशन चलता है, क्या कह रहे हैं? जैसे एरिया उठाया गया, रोक आवाज आपकी नहीं आ रही इमैनुअल जी। लोग पूछ रहे हैं कि हनोक भी उठाया गया था ना? हाँ, हानोक उठाया गया था। यस, 300 साल प्रभु के साथ चलने के बाद हानोक उठाया गया था, लेकिन हानोक इसलिए नहीं हो सकता, सातवीं तुरही फूंकी जानी है, लास्ट में आएगा। तो जैसी तुरही फूंकी जाएगी, वो सातवीं तुरही फूंकने का अर्थ ही यही है कि कटोरे उंडेले जाना, और उन कटोरों को बोलते हैं प्रकोप के कटोरे, द रैथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के क्रोध के कटोरे। तो वो जो 7 कटोरे हैं वो 3.5 साल के अंतराल में होंगे। जैसे तो तुरियों का कोई टाइम नहीं है। किसका? जो तुरियां फूकी जाएंगी, एक दूरी का कोई टाइम नहीं, बीच में कितना टाइम आएगा, 1 महीना होगा, 10 दिन होगा, 20 दिन होगा, 1 साल होगा? नहीं, ऑनेस्टली आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। बट वो जो घटना पूरी होगी, जो 7 ईयर्स है उनके बीच में ये पूरी घटनाएं होंगी। देखिए, अभी 3.5 साल हो चुके हैं, 6 तुरहियां फूकी जा चुकी है ना। अब उसके बाद 7वीं तुरही, इसके बीच का ये खाली स्थान है। तो अब आप देखिएगा, तो जब मोहरें खोलने से लेकर, यानी कलीसिया के उठाए जाने से लेकर, जब कलीसिया उठाई गई थी, 4थे अध्याय में कलीसिया उठाई गई, उसके बाद 5वें अध्याय में यूहन्ना ने उस मोहर वाली पुस्तक को देखा, और उसके बाद 6ठे अध्याय से मोहरें खोली गई, तो तब से वो प्रकोप शुरू हुआ। तो वो 7 साल का पीरियड वहां से शुरू हो रहा है, और उसके बीच में ये जो 7 मोहरें खोली गई और 6 तुरहियां फूकी गई, तो 3.5 साल हो गए। और एक चीज लिखा है, हाँ जल्दी, एक चीज जरूर वहां पढ़ते हैं कि उन बिच्छुओं को 5 महीने तक दुख देने का, टॉर्मेंट करने का समय दिया गया। तो एक ही जगह हम वो 5 महीना पढ़ते हैं कि वो दर्द का समय 5 महीना होगा। सो अगर आपको ऐसा जानना है कि मतलब स्पेसिफिकली कितने कितने दिन तक वो चलेगा, तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, और मुझे लगता है वो कोई इतना रिलेवेंस भी नहीं है उसका। टोटल समय हम 3.5 साल। मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में, अगर अवेलेबल है कहीं भी कुछ रिसोर्सेस, तो मैं उसको ढूंढूं। राइट? सो आपने जो जकरिया के हिस्से को पढ़ा था और बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के बाद का वर्णन है वो,
मिलेनियम किंगडम का है, मिलेनियल किंगडम, जब 1000 उसमें मंदिर भी होगा, वहां पर भेंट भी चढ़ाई जाएगी, ये हाँ हाँ तो ये बड़ी अजीब लग रही है। समझना बड़ा मुश्किल है कि यीशु मसीह के बाद भी मंदिर है। नहीं, यीशु मसीह के जबकि बाद मंदिर यीशु मसीह खुद है। लेकिन वो फिर बलिदान वगैरह, वो सारी भेंट वगैरह, वो सब उसका क्या अर्थ रहा फिर? हम चलो अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा। पूरा हो जाए। जो आज हमारी जो भेंट है, आप रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पहले वचन में पता है क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, अतः भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो पुराने नियम में वो बलि, मेल बलि, पाप बलि, अन्न बलि, है ना, ये सारी बलियां चढ़ाई जाती थी, जानवरों को लाकर चढ़ाया जाता था। लेकिन अब वो बलियों की आवश्यकता नहीं है। वो बलियां तो सिर्फ एक सिंबॉलिक थी उस यीशु मसीह के महान बलिदान को प्रकट करने के लिए। सो नए नियम में जब हम आते हैं तो वहां कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो मेरा लेकिन जब हम कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो नए नियम पे है, प्रकाश चुके। जब आप जकरिया में आप पढ़ रहे हैं 14वें अध्याय को, जब आप पढ़ रहे हैं तो 14वां अध्याय उस समय तो पुराना नियम ही है, ठीक है, और वो भविष्यवाणी के रूप में, एक छाया के रूप में प्रकट किया जा रहा है। तो सिंबॉलिक बातें, क्योंकि पुराने नियम के लोगों को समझने के लिए सिंबॉलिकली लिखा गया है, लेकिन वो सिंबॉलिक है, यथार्थ नहीं है। तो ये यथार्थ में नहीं होगा, यीशु मसीह के आने के बाद नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, यथार्थ में क्यों होगा? अब झोंपड़ियों का पर्व थोड़ी मनाएंगे वहां पे। ये झोंपड़ियों का पर्व तो यहूदियों के लिए है। अच्छा, अब देखो, नहीं होगी। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप अभी हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि टिड्डियां आएंगी। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टिड्डियां होंगी, वो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में यूज किया गया है। सो ये भी जो, अब इसी को हम मेटाफर्स भी बोल सकते हैं, सिंबॉलिक बोल सकते हैं, कि हम ऐसा में नहीं होगा। अब देखो 14 अध्याय के 21 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, वरन यरूशलेम में और यहूदा देशों में सब हंडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हांडियों में से मांस से जाया करेंगे, और सब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न होगा। तो ये हांडियां, मांस, ये सब समझने के लिए हमें पुराने नियम को समझना पड़ेगा। कोई बलि की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर वहां कोई बलिदान नहीं है वहां पर। ठीक है सर। आगे और आपको अभी भी कंफ्यूजन है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। और देखो 17 वचन में लिखा है, पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने आएंगे, मंदिर में नहीं आएंगे, सेना यानी प्रभु राजा होगा वहां का, लिटरल होगा, लिटरल, फिजिकल। जी जी, राइट। चलिए लेट्स प्रे। महेंद्र ब्रदर, आप ही प्रार्थना कीजिएगा। आपकी तबीयत